33 करोड़ देवी देवता इसलिए क्योंकि हम भारतीय लोग हैं ना, हम लोग सांप को भी देवता मानते हैं, नांग देवता। चूहे को भी देवता, चूहा गणेश जी पे बैठे हैं, चूहा देवता भैया। पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जो हिंदुओं के पंडित हैं, उनसे एक लड़का सवाल करता है कि हम जो हैं वो सनातनी हैं या कौन हैं, हमारा धर्म हिंदू है या कौन है, और अल्लाह जो है वो क्या है, मुसलमानों का अल्लाह क्या है, उसके बारे में क्या जानते हो। तो वो कहता है हम तो सनातनी हैं, हम आग पानी और इस तरह की चीज़ों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। जबकि उसके बरक्स शंकराचार्य जो हिंदुओं के पंडित हैं वो कहते हैं कि जो वेद है, जो सनातन है, बेसिकली हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हिंदू को हिंदू धर्म दिया है नाम, और इसके अलावा जो सनातन है बेसिकली वही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और शंकराचार्य साहब ये भी कहते हैं कि जो वेद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जिसकी इबादत की जाए। और मुसलमान जो हैं वो इस बात पे सच्चे हैं और मैं भी उनसे इत्तफाक करता हूँ। इस चीज़ के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक भी रोशनी डालेंगे कि शंकराचार्य ने जो अल्फाज बोले हैं क्या वो गलत हैं, या उन्होंने बहकावे में आके अल्फाज बोले हैं, या वो वाकई में ये तस्लीम करते हैं कि मुसलमानों का जो धर्म है, इस्लाम जो है, जो दीन है, दीन इस्लाम जो है वही वाहिद दीन है जो कि हर दीन पर गालिब आकर रहेगा। चलते हैं, मज़ीद वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो। कई बार आपको सुना है, तो मेरी एक ही भावना है कि ये 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं, ठीक है, ये 33 करोड़ हैं या 33 हैं? 33 कोटि जी। कोटि के दो अर्थ हैं। कोटि मीन्स करोड़ भी होता है, कोटि मीन्स प्रकार भी होता है। 33 प्रकार मान लो या करोड़। 33 करोड़ देवी देवता इसलिए क्योंकि हम भारतीय लोग हैं ना, हम लोग सांप को भी देवता मानते हैं, नांग देवता। चूहे को भी देवता, चूहा गणेश जी पे बैठे हैं, चूहा देवता भैया। मूषक है, गणेश जी की पूजा होती है तो चूहे को भी लड्डू देते हैं। तो हम भारतीय लोग हैं। इंद्र देवता, वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, यक्ष लोक, पाताल लोक, नाग लोक, सब देवता, इन सभी देवताओं की टोटल जब जनगणना की गई तो इनका 33 करोड़ देवता निकले। कि इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा
कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना। माशाअल्लाह, जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है। इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत
विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे, पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफ़ी चीज़ पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल्कि पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल्कि के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब। आज की इस वीडियो में हमें ये सबक मिलता है
कि हिंदू जो हैं वो खुद भी नहीं जानते कि हम 36 करोड़ जो भगवान हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, जबकि इनकी वेद जो है वो इस बात का निचोड़ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई आइडियल नहीं है। जब कोई भगवान को देख नहीं सकता तो उसका अक्स या उसकी मूर्ति किस तरह हम बना सकते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस है जो कि मैं नहीं समझता कि लोग वेद पढ़ने के बावजूद भी जो है वो इतने ज़्यादा भगवानों की पूजा करते हैं, 36 करोड़ भगवानों की पूजा करते हैं। ये कैसा अजीब कॉन्सेप्ट है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को हदायत दे और सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए, जो कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, हदायत याफ्ता लोगों का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी सुना है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।